एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग का मोटिव रहेगा एडमिशन ऑफ पार्टनर के ऊपर, जो कि अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र बोर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बुक में आपको चैप्टर नंबर 3 में दिखेगा। इसके ऊपर ही आज हम मेन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एडमिशन ऑफ पार्टनर को डिस्कस करने से पहले हम लोग रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है ऑफ पार्टनरशिप वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिकंस्टिट्यूशन को अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूं तो सिंपल टर्म में चेंजेस इन द अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं ये अग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में जो होता है इसमें चेंज करना ही क्या कहलाता है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। मेरा ये सवाल है कि पार्टनर्स के बीच में जो अग्रीमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, जो कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में तो डिस्कस किया ही रहेगा। चैप्टर नंबर 1 की बात करूं तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, वहां पे आपने डिस्कस किया होगा कि ये पार्टनरशिप डीड होता कैसा है। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं कि पार्टनरशिप डीड में होता क्या है। पार्टनरशिप डीड एक रिटन अग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर, जिसमें कि जो फर्म रहता है उसका नाम लिखा रहता है, उसके एड्रेस लिखे रहते हैं, उस फर्म का बिजनेस क्या है और उसका मोटिव क्या है वो लिखा रहता है, पार्टनर्स कितने हैं और उस पार्टनर्स का नाम, उस पार्टनर का एड्रेस, ठीक है, टेलीफोन नंबर, यही सारी चीजें। और पार्टनर कितना, कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लेके आ रहा है, और उस पार्टनर के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मतलब फ्यूचर में अगर प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट, ये पार्टनर समझो, दो पार्टनर, तीन पार्टनर है समझो, तो ये तीन पार्टनर अगर 100 रुपया बिजनेस कमाती है तो कौन कितना पैसा लेके जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बात रहा कि चेंज होना, मतलब बदलाव होना अग्रीमेंट में, मतलब पार्टनरशिप डीड में क्या चेंज हो सकता है। ये हो सकता है कि 3 पार्टनर थे, अभी नया एक और ऐड हो गया, मतलब एडमिशन हुआ, चौथा पार्टनर आ गया, तो यहां पे अग्रीमेंट में चेंज होगा, नाम में बदलाव होगा, कैपिटल में बदलाव होगा, नया पार्टनर आएगा वो भी कैपिटल लेके आएगा, और प्रॉफिट जो ये तीनों पहले बांट रहे होंगे उसमें भी बदलाव हो सकता है, ठीक है। मतलब नया पार्टनर आएगा तो इन तीनों को कुछ ना कुछ मतलब कमी या फिर हो सकता है कोई सेक्रीफाइस करे या कोई सेक्रीफाइस ना करे, हम क्या होता है ये सारा कुछ आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बदलाव तो होगा। और क्या हो सकता है, और हो सकता है रिटायरमेंट और डेथ के केस में, समझो 3 पार्टनर थे और ये वाला पार्टनर रिटायर कर जाता है या मर जाता है, तो अब बचे कितने, बस ये फर्स्ट और थर्ड पार्टनर। तो यहां पे भी क्या होगा, कैपिटल दूसरा वाला पार्टनर जो रहेगा उसके तो सबऑर्डिनेट, उसके जो लोग रहेंगे वो पैसे लेके चले जाएंगे, तो बच्चा ये दोनों मिलके क्या करेंगे, प्रॉफिट रेशियो बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, और कैपिटल भी हो सकता है इनको लाना पड़ सकता है, या कुछ जो रहेगा वो हम लोग रिटायरमेंट और डेथ में बात करेंगे। अभी सिंपली यही समझना है कि इन दोनों के जो डीड था, इन दोनों का जो अग्रीमेंट था उसमें क्या आया, चेंजेस आए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। और देखो यहाँ पे वही चीज जो मैंने बताया, अकर्स इन केस ऑफ, कब होगा ये रिकंस्टिट्यूशन, एडमिशन या फिर रिटायरमेंट या फिर डेथ के सिनारियो में। और इस वजह से जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता है, पीएसआर जिसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा, और पार्टनरशिप डीड में और बहुत सारी चीजें रहेंगी वो चेंज हो सकती है। तो ये होता है रिकंस्टिट्यूशन। अब रिकंस्टिट्यूशन के बारे में हम लोग समझ लिए हैं, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में। एडमिशन ऑफ पार्टनर को समझाने के लिए मैं एक कहानी आपको बताऊंगा। समझो 2 पार्टनर था, एक पार्टनर समझो ये राम था और समझो ये श्याम था, ठीक है। ये दोनों मिलके एक बिजनेस कर रहा है, समझो एक इसने एक टी का स्टॉल चालू किया हुआ है और बहुत अच्छा चल रहा है इसका टी का स्टॉल, जैसे समझो डॉली चाय वाला। वैसे इन दोनों का भी बिजनेस उतना बड़ा नहीं, मतलब उससे थोड़ा छोटा, क्योंकि डॉली वाला तो भाई आज के डेट में इतना अमीर हो गया है कि एक अगर ब्रांड एंडोर्समेंट करता है तो 5-5 लाख रुपए लेता है वो, ठीक है। लेकिन समझो राम और श्याम टी स्टॉल चला रहे थे और ये बेच रहे थे चाय, ठीक है। और ये दोनों जो बिजनेस चला रहे थे ना, इन दोनों से संभल नहीं रहा था, और ये चाह रहे थे कि एक और टी स्टॉल चालू करे और उस टी स्टॉल में कुछ नए वेराइटीज लाएं, जैसे कि टी के साथ साथ समझो यहाँ पे बस टी ही बेच रहे थे, समझो यहाँ पे कॉफी बेचेंगे, उकाला बेचेंगे, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। अब ये दोनों के बस की तो बात है नहीं, ये दोनों तो एक ही टी स्टॉल में बंधे हुए हैं और इनको समझो कॉफी भी बनाना नहीं आता है और उकाला भी अच्छे तरीके से नहीं बनाना आता है। तो ये क्या करेंगे, सोचेंगे कि कोई एक और पर्सन आ जाता जो हमारा काम संभाल देता।
लेकिन इनको डर ये भी है कि हो सकता है ये कॉफी और उकाला का जो शॉप है, ये जो स्टॉल है, ये स्टॉल चले या ना चले, मतलब इनके दिमाग में क्या चल रहा है, रिस्क भी चल रहा है। तो ये क्या सोचेंगे कि क्यों ना हम नया पार्टनर ही अपॉइंट कर लें। समझो कि नया पार्टनर एक पर्सन था जिसका नाम था घनश्याम, और वो इंटरेस्ट दिखा रहा था कि वो, और उसके अंदर एक्सपर्टीज भी थी कॉफी बनाने की, उकाला बनाने की, वो पैसे भी लेके आएगा, एक्सपर्टीज भी है, ठीक है। और जो यहाँ पे क्या होगा, राम और श्याम का थोड़ा बर्डन भी कम हो जाएगा नए ब्रांच के ऊपर, मैनेजमेंट भी कर देगा घनश्याम नए नए स्टॉल का। तो नॉर्मली राम और श्याम क्या करेंगे, एक नया पार्टनर को ऐड कर देंगे जो कि घनश्याम था। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिशन बोलते हैं। और जैसे कि स्टोरी से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि एडमिशन करने का रीजन क्या था। एक था कि पैसे चाहिए थे, नया स्टॉल चालू करेगा तो पैसे की तो रिक्वायरमेंट होगी, तो कैपिटल चाहिए था। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि इनको क्या करना था, रिस्क शेयर करना था, रिस्क शेयरिंग था यहाँ पे। तीसरा कंडीशन क्या था, तीसरा रीजन क्या था कि इनको क्या करना था कि मैनेजमेंट करने में नहीं जम रहा था, तो मैनेजमेंट भी करवाएंगे तीसरा पार्टनर से। तो यही सारे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं किसी नए पार्टनर को बिजनेस में लाने के लिए। और जब नया पार्टनर आएगा, ये जो घनश्याम आएगा, तो घनश्याम क्या फ्री में आ जाएगा, सबसे पहले उसको क्या लाना पड़ेगा, कैपिटल लाना पड़ेगा। और ये जो कॉफी का समझो टी स्टॉल है, RS स्टॉल करके मैं नाम रख देता हूं, और आगे फ्यूचर में भी ये RS स्टॉल ही ओपन करेगा। ये जो RS स्टॉल नया ओपन करेगा उसके लिए कुछ उसकी ब्रांड वैल्यू रहेगी, क्या रहेगी, कुछ ब्रांड वैल्यू रहेगी, क्योंकि पहले से ये बिजनेस चला रहा है। तो ब्रांड वैल्यू को ही हम लोग अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। तो गुडविल का भी पैसा इसको लाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं नए पार्टनर को क्या क्या लाना पड़ेगा, तो एक तो कैपिटल के लिए पैसा लाना पड़ेगा और एक गुडविल के लिए पैसा लाना पड़ेगा। तो यही चीज हमको आगे पता चलेगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब अ न्यू पार्टनर is admitted on to an existing partnership firm। RS एंटरप्राइजेस समझो, जो चल रहा था, राम और श्याम चला रहा था, उसमें नया पार्टनर आया, दैट इज घनश्याम। अब नया पार्टनर आएगा तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, तो नया पार्टनर कैपिटल के लिए पैसा लेके आएगा और गुडविल के लिए पैसा लाएगा। और अब नया पार्टनर आएगा, समझो कि ये दोनों 100 रुपया कमा रहे थे, समझो 100 रुपया कमा रहे थे राम और श्याम पहले, एडमिशन होने से पहले। तो इनको क्या करना पड़ रहा था, आधा आधा समझो ये लोग बांट रहे थे, 50 और 50। अभी नया पार्टनर आ जाएगा और तो भी समझो 100 रुपए का ही प्रॉफिट होगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि राम और श्याम को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करना। पहले ये दोनों ही मालिक थे, अभी मालिक नया, तो प्रॉफिट भी बटेगा। समझो अब ये 50 के बदले में 40, ये भी 50 के बदले में समझो 30, मतलब 50 रुपए पहले कमा रहे थे, अभी 40 कमा रहे। तो इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया, 10। पहले ये 50 कमा रहे थे, अभी ये 30 कमाएंगे, तो इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया, 20। तो अब नए पार्टनर को कितना रुपया मिलेगा, 30 मिलेगा, और पुराने वाले जो पार्टनर थे उनको 40 और 30 मिलेगा। तो अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाएगा। पहले आधा आधा बांट रहे थे, तो मतलब 1:1 में बांट रहे थे, अभी कैसे बांटेंगे, 4:3:3। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। और क्या हो सकता है, समझो पहले जो हमारे बैलेंस शीट में हमारे असेट थे और लाइबिलिटी था, उसमें भी जो चेंजेस होंगे वो भी चेंजेस करना पड़ेगा पुराने पार्टनर्स को, ठीक है, एडमिशन होने से पहले। और अगर कुछ रिजर्व्स रहेगा या जो प्रॉफिट रहेगा वो भी पुराने पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यही सारी कंडीशन होगी एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम में। हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम आगे बात करें रिटायरमेंट के ऊपर, तो रिटायरमेंट और डेथ में क्या हो, रिटायरमेंट के बारे में क्या होता है, रिटायरमेंट वॉलेंटरी मतलब अपने इच्छा से, वॉलेंटरी मतलब क्या होता है, अपने इच्छा से। अगर अपने इच्छा से कोई पार्टनर बिजनेस छोड़कर जाए तो उसको रिटायरमेंट बोलते हैं। और अगर समझो द पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूटेड व्हेन पार्टनर पासेस अवे, भगवान की मर्जी से बिजनेस को छोड़कर जाना पड़ेगा, तो उसको हम लोग डेथ बोलते हैं। इसका इंपैक्ट क्या होगा, चेंजेस इन द रेशियो अमंग रिमेनिंग पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आ जाएगा। और सेटलमेंट करना पड़ेगा, जो पुराने रिटायरिंग पार्टनर या डिजीज पार्टनर थे वो चले जाएंगे, तो उनका जो पैसा था मतलब कैपिटल, और समझो यहाँ पे गुडविल, एडमिशन में गुडविल लेके आते हैं, रिटायरमेंट और डेथ में गुडविल लेकर जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो पुराने पार्टनर रहेंगे, रिटायर या डिजीज करेंगे, तो ये पार्टनर लेके अपना
चले जाएंगे। तो ये होता है रिटायरमेंट और डेथ। तो रिटायरमेंट और डेथ के ऊपर तो हम लोग अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा मेन मुद्दा है एडमिशन। तो एडमिशन को समझते हैं। एडमिशन के की कॉन्सेप्ट जो हम अगर समझ लिए तो हमको एडमिशन ऑफ पार्टनर्स जो है, इसमें हमको जो भी सम्स करेंगे वो सम्स करने में हमको बहुत आसान होगा। तो हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा रेशियो क्या होता है। अगर मैं बात करूं रेशियो टोटल 3 टाइप का होता है। एक ओल्ड रेशियो, जो जिस रेशियो में पहले पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जैसे राम और श्याम 1:1 में पहले क्या कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे प्रॉफिट, उसको ही हम लोग बोलते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद एक होता है सैक्रिफाइस, किसने कितना सैक्रिफाइस किया, सैक्रिफाइस रेशियो, मतलब जितना प्रॉफिट कमा रहे थे उसमें से कौन, किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया, उसको हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो बोलते हैं। और एक होता है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का मतलब क्या होता है, जब एडमिशन हो जाएगा या रिकंस्टिट्यूशन हो जाएगा उसके बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वही हो जाता है न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो तो हमको जनरली क्वेश्चन में दिया ही रहता है, हमको सैक्रिफाइस और न्यू रेशियो को कैलकुलेट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो हम यही चीज देखेंगे, आगे देखेंगे ये इसके बारे में। उसके बाद हमको जानना पड़ेगा रिजर्व्स के बारे में। रिजर्व्स के बारे में हम लोग जानेंगे आगे। गुडविल, यहाँ पे गुडविल का ना हमको 2 चीज जानना पड़ेगा। गुडविल का कैलकुलेशन हमको पढ़ना पड़ेगा कि गुडविल का कैलकुलेशन कैसा होता है, और गुडविल के जर्नल एंट्रीज कैसे होते हैं ये भी हमको समझना पड़ेगा। जर्नल एंट्रीज एंड कैलकुलेशन, ये हमको गुडविल का समझना पड़ेगा, आगे हम डिस्कस करेंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, असेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू करना हम लोग सीखेंगे, कैसे रिवैल्यू होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसा दिखता है। और उसके बाद हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट देखेंगे। सब कुछ हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग रेशियो के ऊपर बात करते हैं, और रेशियो में दिया हुआ है ओल्ड रेशियो। सबसे पहले ओल्ड रेशियो आपको हमेशा ही ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, हमेशा आपको ये क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। और इसका काम कब पड़ता है, अगर मैं बात करूं इसके रिक्वायरमेंट के ऊपर, अगर मैं इसके रिक्वायरमेंट के ऊपर बात करूं तो इसका रिक्वायरमेंट हमको कब होता है, ये चीज हम लोग देखते हैं कि इसका रिक्वायरमेंट हमको कब होता है। रिक्वायरमेंट हमको पुराना ओल्ड प्रॉफिट या फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या मैं बात करूं अनएक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जिसको हम लोग ओल्ड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। अनएक्यूमुलेटेड, जो बांटा नहीं गया, मतलब पुरानी चीजें जो कुछ रहेगी वो किस रेशियो में बंटवारा होगी, वो ओल्ड रेशियो में हमारा बंटवारा होगी। सिंपली यही समझो। और ओल्ड रेशियो हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, ओल्ड रेशियो हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। ठीक है, हम लोग पूरा आज बेस बना रहे हैं, ऐसा बेस हम लोग बनाएंगे ना कि जितने भी सम्स रहेंगे सारे के सारे सम्स हम लोग सॉल्व कर लेंगे फटाफट से। ठीक है, ओल्ड रेशियो के बाद होता है सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का रिक्वायरमेंट कब होगा, अभी आपको बस इफ और मत करना, बस समझते जाना। एक बार ये पूरा वीडियो देख लेना, जो कुछ मैं बता रहा हूं बस कुछ दिमाग में क्वेश्चन नहीं लाना है, बस समझते जाना है। एक बार मैं पूरा आपको वीडियो बता दूंगा ना, उसके बाद फिर आप पूरे जो नोट्स मैंने लिखाए रहेंगे ना, जो नोट्स रहेगा ना, उसको एक बार आप देखोगे ना, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। पहली बार में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार आप उसको जब रीड करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बात करते हैं कि सैक्रिफाइस रेशियो होता क्या है। जैसे कि हम स्टोरी देखे थे ना, यहाँ पे 2 पार्टनर थे, राम और श्याम। 100 रुपया अगर कमा रहा था ये दोनों मिलके बिजनेस चला के, तो आधा पैसा जाता था किसके पास, राम के पास, और आधा पैसा किसके पास जाता था, श्याम के पास। मतलब अगर मैं इनकी ओल्ड रेशियो की बात करूं तो ये कैसा था, 1:1 था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो 1:1 हो गया। अब क्या होता है कि नया पार्टनर आता है और वो आता है घनश्याम। तो राम कितना अब पैसा लेंगे, समझो अभी भी 100 रुपए का ही कमाई हो रहा है बिजनेस में। तो राम बोलता है अभी मुझे 50 मत दो, मुझे कितना दे दो, 40 दे दो, और मेरे 50 रुपए में से 10 रुपए किसको दे दो, घनश्याम को दो दो। अब श्याम बोलेगा कि भाई श्याम तो मेरा बड़ा भाई है, घनश्याम, ठीक है, तो एक काम करो, मुझे बस 30 रुपए ही दो, और घनश्याम को कितना दे दो, घनश्याम को 20 रुपए दे दो। तो अब घनश्याम के पास कितने पैसे होंगे, इस दोनों को मिला के 30 रुपए। 10 रुपए लिया किसने, किससे, राम से, और 20 रुपया लिया
किससे? श्याम से। तो अगर मैं बात करूं कि सेक्रीफाइस किसने कितना किया, तो राम ने कितना सेक्रीफाइस किया? 10 ने। और श्याम ने कितना सेक्रीफाइस किया? 20 रुपए का सेक्रीफाइस किया। अगर मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करूं तो ये कितना हो जाएगा? 1:2। समझ में आ गया बात? तो यही होता है सेक्रीफाइस रेशियो। अब हम सेक्रीफाइस रेशियो के तो जान लिए, अब सेक्रीफाइस रेशियो का रिक्वायरमेंट कब कब होगा और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझा, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी सेक्रीफाइस रेशियो का हमको रिक्वायरमेंट कब होगा ये चीज हम लोग देखते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो का रिक्वायरमेंट हमको होता है जब, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, नया पार्टनर क्या क्या लेके आता है बिजनेस में? मैंने स्टार्टिंग में बताया था कैपिटल और गुडविल। तो जब नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा, और गुडविल किसके बीच में बटेगा? गुडविल बटेगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। किसके बीच में? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। और ओल्ड पार्टनर्स ये गुडविल को बांटेंगे कैसे? तो जिसने जितना सेक्रीफाइस किया है, मतलब कि सेक्रीफाइस रेशियो में ही गुडविल बांटा जाता है ओल्ड पार्टनर के बीच में। समझ में आ गया? सेक्रीफाइस रेशियो का जो है सो रिक्वायरमेंट कब होता है? जब गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बटता है, और ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बटता है सेक्रीफाइस रेशियो का। अब हम बात करते हैं कि सेक्रीफाइस रेशियो का कैलकुलेशन कैसे होता है। कैलकुलेशन करने के लिए आपको दो चीज ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको इफ लिख देता हूं मैं, इफ इन क्वेश्चन न्यू रेशियो इज गिवन, और दूसरा क्राइटेरिया है इफ इन क्वेश्चन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन। दो क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। एक, जब आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया रहेगा, अगर कभी भी क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया रहेगा तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा? सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा, अगर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो सिंपल हो जाएगा, ओल्ड रेशियो ही हमारे क्या हो जाएंगे? ओल्ड रेशियो ही हमारे सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएंगे। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया रहेगा तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लेकिन अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो ही हमारा क्या बन जाएगा? सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा। ज्यादा टेंशन मत लो, क्वेश्चन में ज्यादातर करके आपको न्यू रेशियो नहीं दिया रहेगा तो सेक्रीफाइस रेशियो आपका ओल्ड रेशियो ही बन जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में जो है आपको न्यू रेशियो दे दिया जाए तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइस रेशियो बन जाएगा। ये चीज आपको याद रखने का है। ठीक है, चलो अभी न्यू रेशियो, न्यू रेशियो का आपको कब कब रिक्वायरमेंट पड़ेगा वो हम लोग देख लेते हैं। न्यू रेशियो का रिक्वायरमेंट आपको दो सिनेरियो में आएगा। एक सिनेरियो जब आपको गुडविल को रेज करके राइट ऑफ करना रहेगा, तब आपको न्यू रेशियो का रिक्वायरमेंट होगा। अब सर गुडविल को रेज करना क्या होता है? देखो मैंने आपको बताया है, एक बार में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। बस समझ के चलो, गुडविल के बारे में जब पढ़ेंगे ना तो गुडविल रेज करना क्या होता है वो भी समझ लेंगे। ठीक है, अभी बस समझो कि गुडविल को जब रेज करेंगे और राइट ऑफ करेंगे तभी हमको न्यू रेशियो का रिक्वायरमेंट होगा। लिखते जाओ, दूसरी बार जब पढ़ोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। और दूसरा आपको जब कैपिटल एडजस्टमेंट करना रहेगा तभी आपको न्यू रेशियो का रिक्वायरमेंट आ गया। ठीक है, अभी सर ये जो आपने बताया कि गुडविल रेज राइट ऑफ और कैपिटल एडजस्टमेंट, तो ये दो सिचुएशन में न्यू रेशियो को आपका रिक्वायरमेंट होगा। और कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में तो थोड़ा मैंने आपको जब हेडिंग दिया था, हेडिंग में बस बताया था, डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था, बस आपको बताया था कि कैपिटल एडजस्टमेंट करके जो रहेगा वो हम आगे पढ़ेंगे, लास्ट में, सबसे लास्ट में हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन में आपको न्यू रेशियो का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि न्यू रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए टोटल 4 क्राइटेरिया हैं, जिसमें से सबसे पहला क्राइटेरिया और सबसे आसान क्राइटेरिया है कि अगर आपको क्वेश्चन में इफ इन क्वेश्चन sacrifice ratio is given,
अगर क्वेश्चन में आपको सेक्रीफाइस रेशियो दे दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है, आपको पता ही है, मैंने आपको बताया ही था। तो अगर आपको मैंने ये चीज बताया था कि ओल्ड रेशियो हमेशा क्वेश्चन में दिया ही रहता है, और अगर सेक्रीफाइस रेशियो भी दे दिया जाए तो न्यू रेशियो का तो फॉर्मूला बहुत ही आसान बन जाएगा। न्यू रेशियो का फॉर्मूला बन जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, सिंपल, निकाल लेंगे फिर हम लोग न्यू रेशियो। तो ये सबसे आसान था। अब अगर हम बात करें कि दूसरा क्या क्राइटेरिया रहेगा, तो दूसरा क्राइटेरिया की बात करें तो यहां पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मैं बेसिकली ऐसे ही लिख दे रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए बस। अब न्यूमरेटर क्या देखना है, डिनोमिनेटर क्या देखना है, सब कुछ मैं बताऊंगा, आसानी से बताऊंगा। एक क्वेश्चन में लेता हूं, एग्जाम्पल लेता हूं और उस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन, समझो 1:2, ठीक है। सी एडमिटेड फॉर 1/4 ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। समझो ये क्वेश्चन है आपका, ए और बी पार्टनर थे, प्रॉफिट और लॉस बांट रहे थे 1:2 में, और सी नया पार्टनर आता है और वो कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना, इसको सॉल्व करने के लिए ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना है, 1:2। 1:2 को और हम अच्छे से क्या लिख सकते हैं, 1/3:2/3, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, आराम से लिख सकते हैं। और न्यू PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सी कितना दिया हुआ है, 1/4, मतलब 4 हिस्सा होगा, उसमें एक हिस्सा किसका होगा, सी का होगा। बचा 3 हिस्सा किसके पास होगा, बचा 3 हिस्सा होगा ए और बी के पास, ठीक है। अब देखेंगे कि यह जो बचा 3 हिस्सा है ये पुराने पार्टनर का सेम वैसा ही है क्या, 3 हिस्से में ही बांट रहे थे ना, 1 + 2 3। तो मतलब कि यहां पे अगर हम देख लेंगे कि जो बचा हिस्सा है वो पुराने पार्टनर्स के जो शेयर हैं उसके बराबर अगर होगा, टोटल शेयर के बराबर, तो हम क्या करेंगे, जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही होगा। तो अगर हम बात करें न्यू PSR इक्वल टू, ए का कितना हो जाएगा, 1 होगा, बी का कितना होगा, 2 होगा, और सी का कितना होगा, 1 का 1 ही होगा। लेकिन अब यहां पे 3 नहीं आएगा, यहां पे कितना आएगा, 4 आएगा, यहां पे भी कितना आएगा, 4 होगा, क्योंकि एक हिस्सा बढ़ गया। सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा है जो कि 1:2 था, मतलब 1/3 2/3 हम लोग लिख सकते हैं। नया पार्टनर आया 1/4 के लिए, टोटल उसके पास कितने हिस्से ले रहे हैं, 1 हिस्से ले रहे हैं, कितने हिस्से में से, 4 हिस्से में, तो बचा कितना हिस्सा, 3 हिस्सा। अब चेक करेंगे बचा जो 3 हिस्सा है वो पुराने पार्टनर का हिस्सा था जोड़कर 3, तो हाँ जोड़कर 1 और 2 कितना होता है, 1 और 2 कितना होता है, 3। अगर ये मिल जाएगा, अगर ये इसके बराबर हो जाएगा तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो ओल्ड रेशियो रहेगा वही उसको ही हम लोग क्या बना लेंगे, न्यू रेशियो बना लेंगे। बस उसका डिनोमिनेटर 3 के बदले 4 हो जाएगा, जो कि नए पार्टनर के आने के बाद हुआ है। तो यही हमारा कहानी हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप लोग खुद से ट्राई करना और मुझे बताना कि आप लोग अब समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे 1:2 को क्या करता हूं, जैसे प्रॉफिट और लॉस था ना ए और बी का, इसको मैं रखता हूं यहाँ पे 3, यहाँ पे मैं लिखता हूं, 1 मिनट रुक जाओ, इसको मैं लिखता हूं 3:2, ठीक है, 3:2, और सी एडमिट होता है, और समझो सी एडमिट होता है, रुक जाओ, इस सबको रब कर लेने दो मुझे। सी एडमिट होता है समझो 1/6 के लिए। तो ओल्ड PSR देखेंगे और ए और बी का, तो 3/5
इज टू 2/5। ए और बी का ओल्ड रेशियो था। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सी का कितना है 1/6। 6 हिस्से में एक हिस्से तो मिल गए सी को, बचा कितना हिस्सा 5। तो क्या 5 हिस्से ही पिछले भी पार्टनर के थे? तो देखो ना 5 हिस्से थे जिसमें 3 ए ले रहा था और 2 ये ले रहा था। तो अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा 3:2:1, मतलब 3/6, 2/6 और 1/6। ये हो जाएगा हमारा न्यू पीएसआर। इस तरीके से दूसरा सिचुएशन हमारा आएगा। अब तीसरा सिचुएशन देखते हैं, तीसरा क्राइटेरिया देखते हैं। और तीसरा क्राइटेरिया आपको इनडायरेक्टली सेक्रीफाइस के बारे में दिखाया रहेगा। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं इंफॉर्मेशन अबाउट sacrifice is given indirectly। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं, ध्यान से देखना। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन, समझो आधा आधी में बांट रहे थे 1:1। सी एडमिटेड फॉर, समझो इसको हम लोग दे देते हैं 2/5, फॉर विच ही हैज टेकन फ्रॉम ए एंड बी इन, समझो ए से ले रहा है ए इक्वली, इन एग्जाम्पल लेते हैं 2:1। समझो 2:1 में ये ए और बी से ले रहा है, मतलब 2/5 को मिल रहा है ना, उसमें 2 हिस्सा ले रहा है किससे, ए से ले रहा है, और 1 हिस्सा किससे ले रहा है, बी से ले रहा है। तो इनडायरेक्टली हमको दिया हुआ है। अब हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, स्पेस कम है, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है, ध्यान से हम लोग करेंगे। अब अगर हम बात करें सैक्रिफाइस ऑफ ए और बी, सैक्रिफाइस हम लोग ढूंढते हैं। ए का सैक्रिफाइस कितना होगा और बी का सैक्रिफाइस क्या होगा। सी आता है कितने के लिए 2/5 के लिए, ठीक है। सी कितने के लिए आता है 2/5 के लिए आता है। उसमें से वो 2 हिस्सा लेता है किससे, ए से, और 1 हिस्सा किससे लेता है, बी से। तो अगर हम बात करें सैक्रिफाइस कितना हुआ, तो सैक्रिफाइस हुआ 4 और 5 3 15। मल्टीप्लाई कर दो 2 2 4 और 5 3 15, 2 1 2 और 5 3 15, 2/15। तो अगर हम बात करें तो सैक्रिफाइस कितना हुआ 4/15 एंड 2/15। ठीक है, ध्यान से देखो। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, चलो बच्चों मुझे बताओ आप लोग। न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस, क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर हम बात करें तो ओल्ड रेशियो हमारे पास है, ए का हम लोग न्यू रेशियो ढूंढते हैं, ओल्ड रेशियो हमारे पास है दैट इज 1/2। बी का भी हमारे पास ओल्ड रेशियो है दैट इज 1/2। सैक्रिफाइस कौन कितना कर रहा है वो देखते हैं। ए सैक्रिफाइस कर रहा है 4/15 और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 2/15। चलिए कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 5 15 15, ठीक है, और 2 4 8, 2 4 8, ठीक है। अब यहां पे देखो 1 15 15 और 2 2 4, नीचे 15 2 30 और 15 2 30, ये हमने लिख दिया। अब यहां पे देखो 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7/30। 15 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11/30। तो हमारा नया रेशियो अगर हम लोग ढूंढ के बताए तो नया रेशियो हमारा बन के आ रहा है 7/30 ए का इज टू, अगर हम बात करें 11/30 आएगा किसका, बी का, और अगर हम सी की बात करें तो सी का आ रहा है 2/5। अरे
यहां पे हर जगह 30-30 और यहां पे 5, ये तो पॉसिबल, ऐसे होगा तो गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे चीज से मल्टीप्लाई करो जिससे कि 30 आ जाए। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नया रेशियो हमारा बन के आएगा 7/30 इज टू 11/30 इज टू, अब 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30। तो ये हमारा आएगा नया रेशियो, दैट इज 7/30 इज टू 11/30 इज टू 12/30। अगर सिंपली मैं बताऊं तो सिंपली मैं लिख दूंगा 7 इज टू 11 इज टू 12। ठीक है, यही हमारा आ जाएगा न्यू रेशियो, हमारा बन के आ जाएगा। ठीक है, ये तीसरा क्राइटेरिया था जहां पे सेक्रीफाइस के बारे में इनडायरेक्टली दिया हुआ है। चलिए अभी हम लोग चौथा क्राइटेरिया देखते हैं, और चौथे क्राइटेरिया में आपका क्या रहेगा, व्हेन नथिंग अबाउट sacrifice is given। सेक्रीफाइस के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन फ्रेम करते हैं और क्वेश्चन के साथ इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, अब देखो यहां पे एग्जाम्पल में लिखता हूं ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग profit and loss in 3:2, where C is admitted for 1/4 in future profit। Calculate न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको बोल दिया कि नया क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप कैलकुलेट करो। तो ये सिचुएशन में आपको सम सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट द टोटल शेयर इक्वल टू 1। आपने क्या किया, टोटल शेयर 1 ले लिया। कितना ले लिया, 1 ले लिया। अब जो नया पार्टनर है और फ्यूचर में जो प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो कौन से रेशियो में करेगा, 1/4 में क्या करेगा। अब ये जो 1/4 है ये इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब अगर सी को अगर हम टोटल शेयर 1 ले लेते हैं, ध्यान से सुनना ये बात, अगर टोटल शेयर हम लोग 1 ले लेते हैं और सी लेके जाएगा 1/4, 1 में से 1/4, तो जो बचा हुआ रहेगा वो कौन लेके जाएगा, ए और बी का होगा। तो चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ए एंड बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 टोटल शेयर है और 1/4 सी का शेयर है, इसको माइनस करेंगे तो हमको वैल्यू आ जाएगा। 1 को हम अगर डिनोमिनेटर में यहां पे रखे तो 1/1 लिख देंगे। तो अब अगर हम कैलकुलेट करें 1 4 जा 4, ठीक है, माइनस 1 1 जा 1, अब डिवाइडेड बाय 4, तो क्या आएगा यहां पे 3/4। तो मतलब अगर 1/4 में से एक हिस्से में से 1/4 अगर सी लेके जाता है तो बचा हुआ 3/4 हिस्सा किसका होगा, 3/4 हिस्सा होगा ए और बी का। तो अब ए और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। देखो यहां पे न्यू PSR ऑफ ए का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, किस में से होगा, 3/4 में से ही कुछ होगा, और बी का भी 3/4 में से ही कुछ होगा। 3/4 में से कितना, तो ये पुराना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, इसका हम लोग यूज कर लेंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2 है। तो 3/4 में कितना हिस्सा होना चाहिए इसका, 3/5 होना चाहिए, और इसमें 2/5। यहां पे कितना होगा 9/20, और यहां पे कितना होगा 6/20। अब अगर हम सी की बात करें तो सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, तो सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/4 है। क्या हम यहां पे इसका काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का 20-20 डिनोमिनेटर होना चाहिए, लेकिन सी का तो डिनोमिनेटर है ही नहीं। तो इसके ऊपर और नीचे दोनों ही हम किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा यहां पे 20 आ जाएगा, तो 5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहां पे 5/20
20। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा कितना हो जाएगा? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा 9:6:5। ये हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाने वाला है। इज दैट क्लियर एवरीवन? सबको समझ में? अब हम लोग आ जाते हैं रिजर्व्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। रिजर्व्स क्या होता है? ये जो आप सुनते रहोगे जनरल रिजर्व्स, ये क्या होता है? जनरल रिजर्व्स क्या होता है बता पाओगे आप लोग? कमेंट सेक्शन में लिखो जरा, आपको आता है तो, और नहीं आता है तो मैं बताता हूं। जैसे रिजर्व्स के बारे में मैं बताता हूं। जैसे हमने राम और श्याम का ही कहानी देखा था ना, राम और श्याम बिजनेस चला रहे हैं। अब समझो इनको ना हर साल 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मानकर चलो 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 50 राम को मिल रहा था और 50 श्याम को मिल रहा था, क्योंकि ये आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे प्रॉफिट। लेकिन राम और श्याम क्या कर रहे थे ना, 50 के 50 रुपए घर लेके नहीं जा रहे थे। इसमें से कितने रुपए लेके जा रहे थे? बस 40 और 40 रुपए ही लेके जा रहे थे। तो 10 रुपए का क्या करते थे ये लोग? 10 रुपए ये लोग बिजनेस में ही रहने देते थे कि इन फ्यूचर अगर बिजनेस में कुछ अनसर्टेनिटी आता है, कुछ लॉस वगैरह हो जाता है, अनसर्टेन लॉस हो जाता है, तो ये 10-10 रुपए जो ये कंट्रीब्यूट कर रहे थे ना, इससे ये लॉस को क्या कर सके? कम से कम कर सके। या फिर 10-10 रुपए अगर घर लेके जाएंगे तो खर्चा हो जाएगा, तो ये 10-10 रुपए यहां पे रखते हैं ताकि फ्यूचर में कहीं इन्वेस्ट करना रहे तो इन्वेस्ट कर देंगे। अब एक बात मुझे बताओ कि एडमिशन होने से पहले या रिकंस्टिट्यूशन होने से पहले जो ये रिजर्व्स बचा के रखे हुए हो, या फिर कोई जो बांटा ना हुआ हो, अनएक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो या फिर अनएक्यूमुलेटेड लॉस हो, जो बांटा ना गया हो उसको ही अनएक्यूमुलेटेड बोलते हैं। ये जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, जो बिजनेस में पड़ा हुआ है, राम और श्याम में आपस में बंटवारा नहीं किया, तो क्या रिकंस्टिट्यूशन होने के बाद भी ये रिकंस्टिट्यूशन होने के टाइम में ये कुछ करेंगे रिजर्व्स के साथ या अनएक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस के साथ? करना पड़ेगा इनको। अगर एडमिशन होने के बाद या रिकंस्टिट्यूशन होने के बाद भी अगर ये जनरल रिजर्व रहता है बिजनेस में, तो जनरल रिजर्व के ऊपर हक जताने कौन आ जाएगा? जो नया पार्टनर हमारा कहानी में था, घनश्याम, ये हक जताने के लिए आ जाएगा। तो हक ना जताए, इस वजह से जो रिजर्व्स रहेंगे या अनएक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहेंगे, ये राम और श्याम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसका एंट्री क्या होगा सर? ध्यान से देखो, इसका एंट्री होगा सर, अगर प्रॉफिट होता है तो वो लायबिलिटी साइड में रहता है, आपको पता है, या फिर जनरल रिजर्व्स हो तो जनरल रिजर्व्स रहे, या फिर प्रॉफिट रहे। और ये प्रॉफिट कैसा है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो ये भी डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या होगा? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगा प्रॉफिट के सिचुएशन में, ध्यान से देखो। लेकिन अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हो तो उस सिचुएशन में एंट्री क्या होगा? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस। और ये हमेशा आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपको हमेशा लायबिलिटी में दिखेगा, और जो लॉस रहेगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ये हमेशा कहां दिखने वाला है आपको? ये हमेशा आपको असेट में दिखेगा। ये हमारा हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो ये दो एंट्री आपको याद रखने का है। ठीक है, ये दो एंट्री आपको याद रखना है। अब रिजर्व्स के बाद कहानी आता है गुडविल का, और गुडविल का दो चीज हमको पढ़ना है, गुडविल का कैलकुलेशन करना और गुडविल का एंट्रीज पढ़ना। इसके लिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन कैसा रहेगा। क्वेश्चन में आपको ईयर्स दिए रहेंगे और प्रॉफिट दिया रहेगा। समझो ईयर दिया हुआ है 2015, 2016, क्वेश्चन को ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाते हैं, और 2017 समझो दिया हुआ है। ठीक है, और समझो 2015 में प्रॉफिट हो रहा था 50,000 का,
2016 में प्रॉफिट हो रहा था समझो 40,000 का, और 2017 में समझो प्रॉफिट हो रहा था 30,000 का, और आपको बोला है कैलकुलेट गुडविल, ठीक है, कैलकुलेट गुडविल ऑन 4 years परचेज प्राइस, ठीक है। गुडविल कैलकुलेशन, तो सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा स्टेप 1। इसमें क्या रहेगा कि हम लोग टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। टोटल प्रॉफिट कितना होगा आप लोग ही बताओ। 50,000 टोटल देखेंगे तीनों साल का, 40,000 प्लस 30,000 कितना होगा यहां पे 1,20,000। स्टेप 2 हमारा रहेगा एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता ही है, टोटल प्रॉफिट अपॉन एन, मतलब नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया था 1,20,000, और नंबर ऑफ ईयर कितना था हमारा 3, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आएगा 40,000, ठीक है। और तीसरा और आखिरी स्टेप हमारा होगा गुडविल कैलकुलेट करने का। गुडविल का हमारा फॉर्मूला रहेगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट हमने कितना कैलकुलेट किया 40,000। अब इसमें मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा हमको 4 को, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है, तो हमारा गुडविल का आंसर कितना आ जाएगा 1,60,000। तो ये रहा हमारा सिंपल एक एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब अगला है हमारा दूसरा मेथड जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये सुपर प्रॉफिट मेथड को समझने के लिए क्वेश्चन लेते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो पहले हमने लिया था। एक था हमारा ईयर और एक था हमारा प्रॉफिट। ईयर में हम लोग लिखते हैं समझो 2015, 2016, 2017 था ना, वही लिख लेते हैं हम लोग 2015, 2016 और 2017। 50,000, 40,000 और 30,000 दिया हुआ है। और आपको क्वेश्चन में और क्या क्या दिया हुआ वो देख लो। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, और समझो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है ये मत ध्यान दो, फॉर्मूला बस ये ध्यान रखना। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 1,00,000 समझो, ठीक है, 1,00,000, यहां पे एक जीरो लिख देता हूं। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है आपको समझो 20%। कैपिटल एम्प्लॉयड का अगर सिंपल मतलब बताओ ना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितने पैसे लगाए हैं तुमने बिजनेस के लिए। नॉर्मली ये टाइप का बिजनेस करने में कितने पैसे हमको लगते हैं, और उसमें लोगों को नॉर्मली रिटर्न कितना मिलता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, ये होता है। अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट गुडविल ऑन 2 year परचेज प्राइस, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था, स्टेप 1, और यहां पे क्या था हम लोग कैलकुलेट करते थे, क्या कैलकुलेट करते थे, टोटल प्रॉफिट।
टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना था, तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करना है, 50 के, 40 के और 30 के। टोटल कितना आया हमारा 1,20,000, मतलब 120 ये आया। अब टोटल प्रॉफिट के बाद हम लोग स्टेप 2 में क्या करते थे, एवरेज प्रॉफिट निकालते थे। और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना आया हमारा 1,20,000 और नंबर ऑफ ईयर कितना है 3, तो आया आंसर कितना 40,000। 40,000 आ गया, 40,000 हमारा क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब स्टेप 3 में ना हम लोग क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 1 लाख है और NRR कितना है 20% है, तो 20/100। अब अगर 20/100 करे तो कितना आएगा हमारा आंसर 20,000 आएगा। कितना आएगा 20,000 आएगा। ठीक है, मतलब कि नॉर्मली लोग इस बिजनेस को करके कितना रुपया कमाते हैं 20,000 कमाते हैं, और हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना था, तो ये देखो 40,000 था। अब हम स्टेप 4 में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टेप 4 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। मतलब सुपर मतलब जो नॉर्मली लोग कमाते हैं उससे ज्यादा हम कितना कमा रहे हैं। तो नॉर्मली लोग कमाते हैं 20,000, हमने कमाया कितना, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये देख लो, एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया है 40,000 और नॉर्मल प्रॉफिट लोग कितना कमाते हैं 20,000। कितना 20,000। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आया, हमारा सुपर प्रॉफिट आया 20,000 रुपए। ठीक है, अब स्टेप 5 हम लोग करेंगे और स्टेप 5 में हम लोग गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे। स्टेप 5 में हम लोग गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे और गुडविल का फॉर्मूला रहेगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आया 20,000 और ईयर्स परचेज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 2, तो कितना आया आंसर 40,000। गुडविल का वैल्यू कितना आ गया हमारा 40,000। तो इस तरीके से 2 मेथड है गुडविल को कैलकुलेट करने का। ठीक है, अभी हमने गुडविल का कैलकुलेशन सीख लिया। अब गुडविल के जर्नल एंट्रीज कैसे होते हैं ये हम लोग यहां पे अभी डिस्कस करेंगे। गुडविल के जर्नल एंट्रीज 4 तरीके से होते हैं, 4 क्राइटेरिया इसमें भी है। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि अगर गुडविल प्राइवेटली पेड बाय न्यू पार्टनर, और किसको न्यू पार्टनर पे करेगा चुपचाप प्राइवेटली टू ओल्ड पार्टनर। अगर क्वेश्चन में ऐसा कभी दिया हुआ है ना कि चुपचाप या प्राइवेटली गुडविल जो है गुडविल का पैसा नए पार्टनर ने पुराने पार्टनर को दे दिया, तो ध्यान रखना इसके लिए नो एंट्री होगा। अगर चुपचाप दे दिया तो बुक में कोई एंट्री नहीं होगा। सबसे पहला क्राइटेरिया तो यह है कि गुडविल अगर प्राइवेटली पे कर दिया न्यू पार्टनर ने ओल्ड पार्टनर को कैश में, ठीक है, तो इसका कोई एंट्री नहीं होता। और दूसरा क्राइटेरिया है, दूसरे क्राइटेरिया में व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश। अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लाएगा तो क्या एंट्री होगा। और नॉर्मली आपको मैं बता दूं कि जो पार्टनर गुडविल लाते हैं वो बटता किसमें है, गुडविल का जो पैसा लाते हैं वो बटता है पुराने पार्टनर में, और बटता है कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में। अब बटने के बाद
अगर पार्टनर चाहे तो क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं वो गुडविल का पैसा। ओल्ड पार्टनर विड्रॉ गुडविल, उस सिचुएशन में क्या एंट्री होगा वो भी हम लोग यहां पे देखने की कोशिश करेंगे। अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लाएगा, बस इतना लाएगा तो 2 एंट्री होगा। और बी सिचुएशन मैंने ले लिया, ए लिया है उसमें 2 एंट्री होगा और बी में 1 एंट्री होगा, और ए के साथ साथ बी कंबाइन रहेगा। ऐसा नहीं कि, बताता हूं रुक जाओ लिख के मैं बताता हूं ज्यादा क्लियर होगा। अगर समझो कि नया पार्टनर गुडविल कैश में लाता है तो सिंपली एंट्री होगा हमारा कैश बैंक अकाउंट डॉक्टर टू, कैसा पैसा आया, गुडविल से आया, कैश बैंक बिजनेस में आया और गुडविल की तरफ से आया, तौर पे आया, तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कुछ अमाउंट आएगा जैसे समझो एक्स 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 और एक्स एक्स एक्स। ठीक है, अब ये गुडविल का पैसा बटेगा किसके बीच में, अच्छा ये बी नहीं होगा, ए का ही दूसरा एंट्री है ये बटेगा किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर के बीच में। गुडविल यहां पे लिखने दो मुझे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, क्या लाएगा यहां पे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहां पे भी समझो एक्स 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 और एक्स एक्स एक्स। ठीक है, इतना पैसा है समझो। अब अगर इतना, ये एंट्री तो होगा ही अगर गुडविल कैश में लाता है, हाँ लेकिन एडिशनली एक और एंट्री हो सकता है अगर गुडविल पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया तो। ठीक है, तो उसका एंट्री, और ये जो गुडविल और जो बांट रहा है ओल्ड पार्टनर के बीच में, तो ये ओल्ड पार्टनर के बीच में कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सैक्रिफाइस रेशियो में ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर मैं बात करूं, अगर गुडविल विड्रॉ किया जाता है तो वो सिचुएशन में एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डॉक्टर टू, क्या लिखूंगा मैं यहां पे, टू कैश बैंक अकाउंट। समझो एक्स 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 अमाउंट और एक्स 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 अमाउंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये 3 एंट्री होगा अगर गुडविल कैश में लाया जाता है। ठीक है, अब तीसरा क्राइटेरिया क्या है वो देखते हैं। तीसरा क्राइटेरिया है व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग कैश at the time of admission। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे एक एंट्री होगा रेज करने का, गुडविल रेज कर देंगे इस सिचुएशन में अगर पार्टनर नहीं ला सकता है पैसा तो, और फिर राइट ऑफ कर देंगे। फिर क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। क्वेश्चन में दिया रहेगा या तो रेज करने के लिए बोलेगा या फिर रेज करके राइट ऑफ करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, या तो रेज करके राइट ऑफ, ऐसा दिया रहेगा। तो इसका एंट्री क्या होता है, तो इसका एंट्री होता है गुडविल अकाउंट डेबिट, समझो एक्स 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 टू, क्या लिखूंगा मैं यहां पे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर राइट ऑफ करने के लिए भी बोल दिया जाए तो एक और एंट्री एक्स्ट्रा में ऐड हो जाता है, और ये कौन से रेशियो में, पहले ये तो बता दूं, रेज करने के टाइम में ओल्ड रेशियो में यहां पे गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, और राइट ऑफ करने के टाइम में क्या होता है, ऑल पार्टनर, जितने भी पार्टनर रहेगा ओल्ड और न्यू सारे पार्टनर, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR। ठीक है, टू क्या करूंगा मैं यहां पे, गुडविल अकाउंट, और इसमें भी अमाउंट लिख दूंगा मैं। ठीक है, और ये कौन से रेशियो में होगा, यहां पे राइट ऑफ जब करेंगे तो न्यू रेशियो में होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है,
जब रेज करेंगे तो ओल्ड रेशियो, और जब राइट ऑफ करेंगे तो न्यू रेशियो। इसको याद करने के लिए आप याद कर सकते हो गो आ जी, गोवा चलते हैं ना जी, ऐसे करके याद कर लेना। और इसको याद करने के लिए जो गुडविल कैश में लेके आया वो सिचुएशन में CGGOOC, सबसे कैश शुरुआत भी करेगा कैश खत्म भी करेगा, ठीक है, कैश शुरुआत भी करेगा और कैश खत्म भी करेगा, बस बीच में जी आ जाएगा और ओ आ जाएगा, CGGOOC। इसको याद करने के लिए गोवा चलते हैं ना जी, तो गोवा जी, जी फॉर गोवा, गोवा से बनता है जी से बनता है, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। और चौथा क्राइटेरिया है कि व्हेन गुडविल already appears in old balance शीट, और ओल्ड बैलेंस शीट कहां दिया रहेगा, क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में, सिंपली क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ है। तो यहां पे दो क्राइटेरिया हो सकते हैं, एक हो सकता है क्वेश्चन में अगर दे दिया, इफ अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि इसको क्या कर दो, रीवैल्यू कर दो, और या फिर आपको बोला जाएगा कि इसको क्या कर दो, इसको क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो, क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो, ठीक है, या तो रिवैल्यू करने के लिए बोला जाएगा या तो राइट ऑफ करने के लिए बोला जाएगा। तो रिवैल्यू कैसे करते हैं अभी आगे जस्ट इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो जैसे और असेट को रिवैल्यू करते हैं वैसे ही असेट की तरह ही इसको क्या कर देंगे, रिवैल्यू कर देंगे, ठीक है। अगर रिवैल्यू करने के लिए बोल दिया तो और जैसे असेट को रिवैल्यू करते हैं वैसे इसको रिवैल्यू करेंगे, और रिवैल्यू कैसे करते हैं वो अगले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। और अगर राइट ऑफ, नॉर्मली अगर मैं इसका एंट्री बताऊं ना तो इसका एंट्री क्या होगा देख लो, अगर असेट का वैल्यू बढ़ता है तो असेट का अगर वैल्यू बढ़ता है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। आगे आपको समझ में आएगा, अभी बस समझ लो इतना। और अगर गुडविल का वैल्यू आपको बोलता है कम करने के लिए तो एंट्री रिवर्स हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, डन। अब जब राइट ऑफ करने के लिए बोला जाएगा, राइट ऑफ करना मतलब बैलेंस शीट से गायब कर दो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला हुआ है ना तो भी आप क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे। रिवैल्यू करने बोला है तो रिवैल्यू करोगे, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है कि कुछ नहीं गुडविल के बारे में बोला है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ करने के लिए एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डॉक्टर टू गुडविल अकाउंट, और किसमें कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा ये डिसाइड करेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डन। इतना आपको आना चाहिए। आगे अगर हम बात करें, अब आ जाते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। तो हम ना रिवैल्यूएशन करते हैं हमारे असेट्स और लायबिलिटी को एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन या फिर एडमिशन। अभी हम पढ़ रहे हैं तो एडमिशन के टाइम में हमें क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा असेट या फिर लायबिलिटी को। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ता है एक रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाना पड़ता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, है ना। कामचोर हूं इस वजह से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कौन लिखेगा, इसी वजह से मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख देता हूं, ठीक है। डीआर और सीआर। डेबिट साइड में क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट ना एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही समझ के चलो, नॉमिनल अकाउंट की तरह समझ के चलो। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, अगर लॉस होता है तो डेबिट साइड में जाता है और प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में जाता है। अब मुझे बताओ, अगर असेट का वैल्यू गिरेगा, असेट का वैल्यू गिरेगा तो प्रॉफिट है कि लॉस है, तो आप लोग बोलोगे असेट हमारे पास समझो 1 लाख रुपए का था, अभी 80,000 का हो गया, तो एक तरीके से लॉस है। तो असेट का वैल्यू अगर गिरता है तो हम लोग क्रेडिट साइड में रखते हैं। लायबिलिटी का वैल्यू अगर बढ़ता है तो डेबिट साइड में रखते हैं। इसका रिवर्स, असेट का वैल्यू अगर बढ़ता है तो क्रेडिट में रखते हैं, और लायबिलिटी का वैल्यू
अगर घटता है तो यहां पे रखते हैं। अगर समझो कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, तो हमने लॉस अभी तक नहीं दिखाया, तो हम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को यहां पे दिखाते हैं, और अनरिकॉर्डेड असेट को हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। समझो कुछ अमाउंट में लिख देता हूं यहां पे एक्स 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 एक्स। समझो प्रॉफिट अगर आएगा तो क्रेडिट बड़ा होगा और डेबिट छोटा होगा। समझो प्रॉफिट अगर आया तो यहां पे आप क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। और जो भी पार्टनर रहेंगे समझो ए और बी, तो उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर डेबिट बड़ा है और क्रेडिट छोटा है तो क्या होगा, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। यहां पे भी ए और बी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कहानी रिवैल्यूएशन अकाउंट का चलता है। अगला है कैपिटल एडजस्टमेंट। कभी कभी ना आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि आप क्या करो, कैपिटल को एडजस्ट करो। कैपिटल को एडजस्ट कैसे करो, नए तरीके से करो। समझो कि ए पार्टनर था, समझो पुराना पार्टनर था ए और बी। ठीक है, ए और बी। ए ने कैपिटल समझो रखा था 40,000 रुपया और बी ने समझो रखा था 60,000 रुपया, और ये दोनों प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर रहे थे समझो 1:1 में। नया पार्टनर आता है और ये पार्टनर आता है 1/3 के लिए। समझो सी आता है, यहां पे मैं लिखता हूं सी आता है, वो कैपिटल के लिए लेके आता है समझो 40,000 रुपए। कितने लेके आ रहा है, 40,000 रुपए लेके आ रहा है, और वो समझो 40,000 लेके आ रहा है और इसके लिए इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है 1:3। ठीक है, अब हम लोग सारे पार्टनर का पहले तो क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखने के लिए अभी हमने कैलकुलेट करना सीखा था। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्या ये कहानी यहां पे जम रहा है क्या, देखो 1 मतलब 3 में से एक शेयर है किसका, सी का, बचा 2 शेयर किसका होगा, ए और बी का। जोड़ के अगर देखो 1 और 1 जोड़ के कितना होता है, 2 होता है। तो मतलब न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। तो अगर मैं बात करूं तो 1/3 इज टू 1/3 इज टू 1/3, ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब मुझे बताओ 40,000 रुपए लेके आ रहा है एक हिस्से के लिए, तो टोटल हिस्सा 3 हिस्सा है, टोटल 3 हिस्से के लिए कितने पैसे होने चाहिए, आप लोग मुझे सोचकर बताओ। तो ये सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं ना, कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए टोटल शेयर को हमको कैलकुलेट करना होता है, और टोटल शेयर को कैलकुलेट करने के लिए रेसिप्रोकल ऑफ सी करना पड़ता है। रेसिप्रोकल ऑफ सी। तो सी कितना कमा रहा है, 1/3 कर रहा है। 1/3 को उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, 3/1 मल्टीप्लाइड बाय 40,000। तो टोटल जो है शेयर या टोटल कैपिटल, इसको मैं बोल देता हूं, ठीक है, ज्यादा क्लियर होगा तुमको। टोटल कैपिटल कितना होगा, 1,20,000। कितना होगा, 1,20,000। अब हम एडजस्ट करेंगे नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। 1,20,000 रुपए हैं पूरे बिजनेस का पैसा। अब ए का कितना होगा, बी का कितना होगा, सी का तो पता ही है कि 1/3 के लिए आ रहा है और वो 40,000 लेके आ रहा है। ए का भी कितना होना चाहिए, 40,000 होना चाहिए। बी का भी कितना होना चाहिए, 40,000 होना चाहिए। अगर मैं देखूं ए का तो 40,000 ऑलरेडी है, तो इसको नया पैसा लेके नहीं लाना पड़ेगा, या फिर लेके भी नहीं जाएगा घर। अब बी की बात करें तो बी का 60,000 है, चाहिए कितना उसके पास नया कैपिटल, 40,000। 20,000 कितना है उसके पास, ज्यादा है, तो ये 20,000 ये क्या करेगा, घर लेके चला जाएगा। कहां लेके चला जाएगा, घर लेकर चला जाएगा। तो इसी के साथ आज का हमारा ये जो लेक्चर है हो जाएगा समाप्त। हमने अगले लेक्चर में हम कुछ सम्स के साथ आएंगे, कुछ सम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।